हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जो कि मुझे लगा मुझे लेना चाहिए और इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। तो वहाँ पे पूछा गया था कि क्या हमारा जो ट्विन होता है उसकी कार्मिक हमारी भी डीएफ की भी कार्मिक होती है। तो आज थोड़ा सा मुझे लगा कि इसी बारे में बात करनी चाहिए कि देखिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? कि डीएमडीएफ के जो कार्मिक होते हैं वो आपस में उन दोनों के मतलब उनके आपस में भी कार्मिक होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, यानी कि जैसे डीएफ का कार्मिक जो है वो डीएम का होता है या नहीं होता है, या डीएम का जो कार्मिक है वो डीएफ का होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात, बेसिकली यही क्वेश्चन था। स्पेसिफिकली डीएम की कार्मिक के बारे में पूछा गया था। तो हाँ जी, कुछ केसेस में डीएम के कार्मिक जो होती है वो डीएफ के भी कार्मिक होती है, और कुछ केसेस में डीएम के कार्मिक का डीएफ से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ता, कभी कोई लेना देना नहीं होता, कभी कोई वो लोग शायद आमने सामने भी नहीं आते हैं। तो इसका रीज़न होता है, ठीक है? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। पास्ट लाइफ में सब लोग अपना अलग अलग जो है पास्ट लाइफ से अपना कर्मा बैगेज लेके आए हैं, ठीक है? और अलग अलग लोगों के साथ लेके आए हैं, तो अलग अलग आत्माओं के साथ लेके आए हैं, ठीक है? तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका कर्मा बैगेज कुछ बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसको हम माइन्यूटली देखें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि मैस्कुलिन की जो कार्मिक होती है वो हमेशा ही डीएफ की जो है कार्मिक भी होती है। क्यों? क्योंकि वो जर्नी के बीच में आके वो कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है? चाहे वो आपके उनकी वजह से, चाहे आपका थोड़ा रीयूनियन डिले हो रहा है या आपको हर्ट हुआ, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका पर्सन ने पूरी तरह से उनको चूज़ किया तो आपको हर्ट हुआ। हाँ, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमेशा ही मैस्कुलिन की जो कार्मिक पार्टनर होती है वो डीएफ की भी कार्मिक पार्टनर होती है। बट एट द सेम टाइम हमको एक बात ये समझनी पड़ेगी, समटाइम्स कुछ केसेस में मैंने देखा है कि जहाँ पे जो मैस्कुलिन की जो कार्मिक है उसने डीएफ के साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट बवाल किया है, ठीक है? और समटाइम्स मैंने देखा है कि आज तक कभी जो है डीएम की कार्मिक और डीएफ कभी आमने सामने भी नहीं आ पाए हैं, ठीक है? बट यहाँ पे हमको इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को समझना है कि और कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें जो कार्मिक है वो डीएफ की भी कुछ लगती हैं, ठीक है? समटाइम्स ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे वो लोग मतलब जैसे एक्सटेंडेड फैमिली में है तो वो डीएफ की भी कुछ ना कुछ लग रही होती है, ठीक है? तो ऐसे केसेस भी हैं, कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे फिर हो गया कि डीएफ का सीधा सीधा उससे लेना देना है, ठीक है? और समटाइम्स ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें उनका कभी आमना सामना भी नहीं होता और उनको कभी जो है पता भी नहीं होता, आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, लेकिन इनडायरेक्टली जो कार्मिक होती है मैस्कुलिन की वो डीएफ की भी कार्मिक ही होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रोल वो अगर डीएम की लाइफ में प्ले कर रही हैं, मस्कुलिन की लाइफ में प्ले कर रही हैं, चाहे उनको ट्रिगर करने का रोल प्ले कर रही हैं, चाहे उनको आपके जो है पहले हीलिंग से पहले आपको आपसे दूर ले जाने का काम जो होता है, ठीक है? मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करने का काम। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, वो दोनों की ही कार्मिक होती हैं, ठीक है? इसीलिए समटाइम्स कहा जाता है ना कि अगर आपके मैस्कुलिन तो अभी अवेकन नहीं है तो वो तो समझ नहीं सकते इस बात को, लेकिन यू कैन रिलीज़, आप उनके भी कर्मा रिलीज़ में उनको हेल्प कर सकते हो। यही रीज़न होता है, बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग, यू आर डूइंग थिंग्स ना, आप कर्मा रिलीज मेडिटेशंस वगैरह करते हो तो वहाँ पे आप अपने मैस्कुलिन के लिए भी प्रे कर सकते हो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट रिड ऑफ दिस कर्मा एनर्जी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप ये तो हो गई मेडिटेशन की बात। आप वैसे भी जो है अपना इनर वर्क को बहुत ज़्यादा इंटेंस अगर कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई अपने इनर वर्क को कर देते हैं, तो वहाँ पे उनके कार्मिक ट्रिगर्स बहुत तेज़ हो जाते हैं और कार्मिक रिलीज़ होने का प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है।
तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी जो है आप मैस्कुलिन को आप एक तरह से हेल्प ही कर रहे होते हैं जब आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो है कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं, ये हमको कैसे पता लगेगा, ठीक है। देखिए, कर्मा रिलीज़ के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ करते हैं, ठीक है। कार्मिक रिलीज़ के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ किए जाते हैं, बट रेमेडीज़ पे सबका ध्यान जाता है, लेकिन एक प्रैक्टिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, एंड दैट इज़ फॉरगिवनेस, जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल भी यही होती है। जितना आप डिले करते जाएंगे फॉरगिवनेस पे आने का, उतना ही ये चीज़ जो है वो लंबा खींचती जाती है, ठीक है। और फिर आप लोग बोलते हैं कि मैम इतनी बार मेडिटेशन करते हैं हम तो, और फिर हमारा कार्मिक रिलीज़ नहीं हो रहा है, हमने सारे रेमेडीज़ भी कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कार्मिक रिलीज़ नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि कार्मिक रिलीज़ का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि दैट पर्सन विल वैनिश फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अब मान लीजिए कि अगर आपके मदर फादर ही आपके कार्मिक है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ही आपके कार्मिक है, तो उनसे रिश्ता छुड़ा के आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कार्मिक रिलीज़ का मतलब ये नहीं होता, चलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में तो हम मान सकते हैं कि वो पर्सन छूट जाएगा या आपकी लाइफ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन अगर आपके कार्मिक आपका अपना बच्चा है, आपके अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं, तो आप उनसे छूट के कहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पे कार्मिक रिलीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो पर्सन से अब बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे और आपको उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक रिलीज़ का मीनिंग ये होता है कि आपके उनके साथ जो भी रिलेशन हैं, ठीक है, एक तो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी उन पे से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो अब जब आप व्हेन यू टोटली गेट हील्ड ना, जब आप उस कार्मिक साइकिल से निकल चुके हैं, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपकी जो पहले इमोशनल डिपेंडेंसी थी वो पर्सन पे, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो या कर दिया तो आपकी लाइफ में वो एक रोल प्ले करते थे, वो एक तो रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि चाहे आप एक ही छत के नीचे रह रहे होंगे, लेकिन आप यू कैन क्लियरली फील कि दैट पर्सन का रोल जो है वो आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक तरह से आप लोग रह रहे हैं बट टॉकिंग टर्म्स पे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, ठीक है, बट अब वो पहले वाली इंटरफेरेंस वाली एनर्जी नहीं है। तो यहाँ से भी आपको पता लगता है कि आपका कार्मिक साइकिल कोई एंड हो गया है। सेकंड थिंग है, आप लोग बिल्कुल पीस में आ जाते हैं। दो एनर्जी जो आप और उनके जो हैं वो बिल्कुल आप लोग पीस में आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो कि आपको आपके कार्मिक साइकिल जो थे इन पर्सन के साथ वो एंड हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट निशानी होती है कि यू विल सडनली फील अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। आप सडनली जो है ना, मतलब कितनी भी वो पर्सन ने आपके साथ गलतियां की होंगी, चाहे आपको कितना भी हर्ट किया होगा, बट आपको सडनली फील होने लग जाएगा, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी अंदर से, ठीक है। आप वो सब भूल चुके हैं और आप बिल्कुल शांति में हो। वो मतलब उनकी मौजूदगी अब आपको ट्रिगर नहीं करती है, ठीक है, वो पुरानी बातें याद नहीं दिलाती है। और यही सेम चीज़ आप उस पर्सन में भी फील करोगे, वो भी आप फील करोगे कि वो भी आपके साथ बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल साइलेंस में चला जाएगा सब कुछ। जो पहले ट्रिगरिंग होती थी कि देखते ही भड़क जाना, ठीक है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इस पर्सन ने की मेरी लाइफ बर्बाद, इस पर्सन ने मेरे इतने साल खा लिए, ऑल दैट टाइप ऑफ ट्रिगर्स ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और आपको अब उस पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव जब निकलने लग जाए, आपको लगे कि नहीं यार ये भी एक आत्मा है और ये भी इसको ठीक है, जैसे मैं इससे परेशान हूँ, तो इतना अनकंडीशनल हो जाता है कि आप ये तक सोचने लग जाते हो। मैं मतलब अपने पर्सनल उससे बोल रही हूँ एक्सपीरियंस है कि वो फीलिंग ऐसी आ जाती है कि आपको क्लियरली ये फील होता है कि अगर मेरी एनर्जी, अगर मुझे इनकी एनर्जी ट्रिगर करती है, तंग करती है, तो मुझे इस पर्सन की भी कंडीशन समझनी चाहिए, इस पर्सन को भी मेरी एनर्जी तंग करती है। तो दैट्स वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस ना, वाई इज़ मतलब वो सबके साथ ऑल राइट हैं और मेरे ही साथ ऐसे क्यों हैं, तो उनको मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं इट मीन्स ट्रिगर कर रही है, तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो हेल्पलेस ना। तो यहाँ पे यही अनकंडीशनल लव होता है कि
हमको उनके साथ भी कंपैशन हो जाता है, हमको उनकी सिचुएशन भी समझ आने लग जाती है, ठीक है, और हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं उनके साथ। और यही चीज़ सेम सामने भी हो रही होती है, वो भी बिल्कुल हमारे साथ शांत हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हो जैसे आपको मतलब फिर आपके लिए ऐसा हो जाएगा, उनकी कोई भी हरकत है, उनका कुछ भी करना है, वो किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपके लिए सेम ऐसे हो जाता है। देखिए एक बात सोच के देखिए कि अगर रोड पे से कोई पर्सन जा रहा है ठीक है, अब आप देख रहे हो कि वो थोड़ा ऊट-पटांग भी चल रहा है, थोड़ा-सा उसको मतलब वो थोड़ा कुछ हरकतें करता हुआ भी चल रहा है। अगर वो कुछ हरकतें कर रहा है तो, या वो साफ़-सुथरा नहीं लग रहा है तो आप नोटिस तो करोगे, वो बिल्कुल सामने आएगा तो आप नोटिस तो करोगे, लेकिन क्या आप उसके साथ एंटेंगल होते हो? सड़क पे से जाने वाला कोई पर्सन या कोई पर्सन आपको गली में दिख गया तो आप उसके साथ एंटेंगल थोड़ी ना हो जाते हो। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ हो जाती है कि आप देखते तो हो, पर देख के भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आप दोनों एनर्जेटिक रूप से जो है आपका बिल्कुल डिटैच हो जाते हो आप लोग, ठीक है, एनर्जेटिक रूप से। और इमोशनल जो आपकी डिपेंडेंसी होती है वो पर्सन पे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उनकी किसी बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको वो अनकंडीशनल लव जब डेवलप हो जाता है ना, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो यू विल सडनली फील लाइक कि हाँ ये भी मेरी तरह एक आत्मा ही है, और ये भी एक दिव्य आत्मा है, ये अपनी जर्नी में है। सडनली आपको ऐसे वाले फीलिंग आने लग जाएंगे उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आपके, आप खुद फील करोगे कि ख़त्म होते जा रहे हैं। तो दीज आर सम साइंस कि आप पता लगा सकते हो कि कहाँ से आपके कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। कोई और पॉइंट भी मुझे याद आए तो मैं आपको आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।